गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज संडे का बड़ा ही स्पेशल सेशन हो रहा है हमारा, जिसमें हम थोड़ी सी ऑफ द बीट बात कर रहे हैं और ये बातें समथिंग अवे फ्रॉम न्यूमरोलॉजी होने वाली हैं, जो कि इसमें हम बातें करेंगे कुछ कुछ सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। और ये मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए है, ताकि आप खुद को थोड़ा और बेहतर कर पाएं। आज का टॉपिक जो हमारा हो रहा है वो है दैट इज हाउ टू रेज योर एनर्जी वाइब्रेशंस, यानी कि आपकी जो इनर एनर्जी है, उस एनर्जी को कैसे अलाइन किया जा सके। ताकि देखिए, एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों तरह की एनर्जी हो सकती है। ऑफ कोर्स हम जो यहाँ पे जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि नेगेटिव एनर्जी भी तो होती है। तो कैसे अपने नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, कुछ उसके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम कि नॉर्मल सिचुएशन क्या होता है। लेट्स से फॉर, जैसे कि आपके घर के बगल में कोई पड़ोसी है और पड़ोसी के घर में इसी दिवाली आपने देखा कि 65 इंच की बड़ी सी टीवी आ गई उसके घर में। ठीक, नाउ व्हाट इज योर रिएक्शन? अब इसके बाद का अगला रिएक्शन क्या होगा? चलिए साधना जी से ही पूछता हूँ, ये काफी रिस्पॉन्ड कर रही हैं, इन्हीं से पूछते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगता है सबके तो नहीं बट कोई कोई भी हो सकता है। जेलस फैक्टर सबसे पहले आएगा। हम्म। कैसे आया और क्वेश्चन यार ये इतना जल्दी इनके पास कहाँ से आया इतना कि राइट। अब कल तो कुछ और खरीद के लाए थे, आज ये एलईडी एलसीडी जो भी है जी। वो लेके आए। हम्म। तो शायद जेलस फैक्टर सबसे पहले जेलस फैक्टर, इन्वोक होता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच साधना जी। क्वाइट प्रैक्टिकल एंड क्वाइट नॉर्मल, एग्जैक्टली जनरली यही होता है। ये ऑलमोस्ट, मैं नहीं कहूंगा सबके, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट लोगों के केस में ये पहली बात यही आती है। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये फीलिंग सही है या गलत है, राइट? आप जानते हैं ये फीलिंग सही नहीं है, ये फीलिंग गलत है। ठीक है, बट आप बोलेंगे कि सर, ज्ञान देना अलग बात है, हकीकत कुछ और होता है। बैठ करके यहाँ तो आप ज्ञान दे देंगे, लेकिन हकीकत में क्या होता है? ये जो आप डिफरेंस जो ट्रेवल करते हैं ना, आज आपको जो हकीकत लग रहा है, इस हकीकत से असली हकीकत के बीच का जो सफर होता है, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड योर एनर्जी हीलिंग। आज मैं आपको थोड़े से कुछ प्रैक्टिकल उपाय बताने वाला हूं कि कैसे ये जो नॉर्मल ह्यूमन फेनोमेना है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। बड़ा ही छोटा सा एग्जांपल दूंगा। शायद आप सबने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी। देखें थ्री इडियट्स मूवी? उसकी एक लाइन है, मैं अगर फिल्म नहीं भी देखे होंगे तो मैं लाइन बताऊंगा तो शायद आपको रिलेट कर पाएंगे कि ये जो तीनों दोस्त होते हैं और तीनों दोस्त जो एग्जाम देते हैं और जो अपना नाम ढूंढ रहे होते हैं रिजल्ट शीट में, ठीक है, तो ऑब्वियसली इनको पता है कि इनका परफॉर्मेंस कैसा हुआ, तो नीचे से देखते हैं। नीचे से देखते जाते हैं, तो इनको नीचे में कुछ दूर पे अपना नाम नजर आ जाता है, लेकिन रैंचो का नाम नजर नहीं आता। ये उदास हो जाते हैं, हाय मेरा दोस्त तो फेल कर गया। फिर बाद में उनको पता चलता रही है तो टॉप पर बैठा हुआ है। तो वहां पर एक बड़ी अच्छी लाइन कही कि आज हमें पता चली इंसानी फितरत, कि दोस्त अगर फेल कर जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त अगर टॉप कर जाए तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है, अब ये इंसानी फितरत है कि ठीक है, आप बेसिकली अपने आसपास के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से, अपने हिसाब से कुछ चीजों को देखना चाहते हैं। उसमें जब आप बड़ा परिवर्तन देखते हैं तो आप हजम नहीं कर पाते हैं। मैंने एक हल्की फुल्की एग्जांपल इसलिए ली कि एक बढ़िया सा एलईडी टीवी आपके बगल में आ गया, तो साधना जी ने बिल्कुल सही कहा कि आपकी भ्रुकुटियां तन जाएंगी। अच्छा जी, उसके पास आ गया, कैसे आ गया? अरे ये लोग तो जरूर कोई 2 नंबर वाला काम करते होंगे, कुछ तो वैसी बात होगी। बड़ा शो ऑफ करते हैं, बड़े दिखाते हैं, अरे ये तो मतलब ना जाने कितनी सारे निगेटिव फीलिंग्स आपके मन के अंदर आएंगे। अब मेरा ये कहना है कि आप सच में वही चाह रहे थे ना? आप चाह रहे थे कि काश कि मेरे पास भी वो टीवी होता। आप ये चाह रहे थे, लेकिन आपने कहा क्या? अरे ये वो। अब समझिएगा कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। आपने यूनिवर्स को कंफ्यूज कर दिया। आप जानते हैं कि यूनिवर्स से जो मांगोगे वो मिलेगा, आपने बहुत बार सुनी होगी ये बातें। लेकिन आप कैसे मांगते हैं और कैसे मिलता है? देखिए, क्यों नहीं मिलता है, लोग बोलते हैं अरे सब बेकार बात है, सब कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता है? आई एम जस्ट टेलिंग यू द रीजन। द मोमेंट यू सॉ द टीवी, द फर्स्ट थिंग विच केम टू योर माइंड वाज कि उफ काश इस दिवाली ये टीवी मेरे घर में भी होती। लेकिन आप जानते हैं कि आप वो नहीं कर पाएंगे, व्हाट्स एवर बी द रीजन। अभी पैसे अलाउ नहीं कर रहे हैं, समय, सिचुएशन, चाहे जो भी कारण है, आप अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने इसको कन्वर्ट किस चीज में कर दिया? जेलसी में। एंड व्हाट इज दैट इज व्हाट? नेगेटिव एनर्जी। अब आपने क्या कहा यूनिवर्स को? अच्छा, जनरली ये सब बातें भी कैसे होती है ना, डाइनिंग टेबल पर बैठ के चाय के ऊपर चर्चा। अरे पता है,
वो फलाने साहब के घर में वो बगल वाले जो हैं वो गुप्ता जी या शर्मा जी, उनके, चलिए ये गुप्ता जी हैं तो ये शर्मा जी को बोलेंगे, कि वो गुप्ता जी जो शर्मा जी जो बगल वाले हैं पड़ोसी, उनके घर में ऐसे आया, तो हाँ हाँ उन लोगों का क्या है, वो मुझे पता नहीं है कैसे पैसे कमाते हैं, अरे इन लोगों का ऐसा ही है, वैसे वैसे होता है, अरे हाँ हम लोग तो ठीक हैं, ऐसे नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। अब मन के अंदर बात चल रही थी कि मुझे वो चीज चाहिए, बट आपने मैसेज क्या दे दिया यूनिवर्स को कि नहीं जी ये सब गलत होता है, जिनके पास ये होता है वो लोग गलत होते हैं और उनके पास गलत तरीके से आता है। दिस इज कॉल्ड कंफ्यूजिंग द यूनिवर्स एंड दिस इज कॉल्ड मिस प्रोग्रामिंग ऑफ योर सेल्फ। ठीक है। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं एक जर्नी के बारे में कि कैसे आप इस फीलिंग को दूसरे फीलिंग में शिफ्ट कर लें और कैसे आप 180 डिग्री का शिफ्ट कर लें, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। जो सबसे पहली जो फीलिंग इस सब नॉर्मल सिचुएशन में आती है हमारे डे टू डे लाइफ में, उसकी शुरुआत होती है पैसिमिज्म के साथ। पैसिव एक्टिव पैसिव आप जानते होंगे ना। तो एक पैसिमिज्म एक थॉट प्रोसेस है। ठीक है। आप नेगेटिव तरीके से चीजों को देखना, नेगेटिव तरीके से चीजों को सोचना। ठीक। अब ये नेगेटिव हर चीज में, मैंने तो एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया। दूसरा एग्जांपल जनरली होता है कि आपका कोई डियर एंड डियर वन कहीं थोड़ा बाहर चला गया। ठीक है। और उसको आने में थोड़ी देर हो गई। अब आपके थॉट्स क्या आ रहे हैं? अब ये भी तो हो सकता है ना कि ट्रैफिक में जाम फंस गया हो, या फिर कुछ वैसी दिक्कत हो गई उसके कारण नहीं आया हो। लेकिन ये दिमागी घोड़ा तो कहीं भी दौड़ सकता है। पता नहीं क्या हो गया, कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ बुरी बात तो नहीं हो गई, और न जाने आप कितनी दूर कितने नेगेटिव चले जाते हैं। अगेन दोनों थॉट ही हैं। ये नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है, नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि आप नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उसकी तरफ करते हैं। लेकिन नॉट इन ऑल केसेस, नॉट इन एवरीवन्स केस। अब यही जो मुझे पता है कि हो सकता है 80% लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव थॉट्स के साथ जाते होंगे, लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने थॉट के ऊपर इतना काबू कर लिया है कि उनके पास ये सब थॉट नहीं आते हैं, आते भी हैं तो वो उसको रीप्रोग्राम करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आज की हमारी जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फ्रॉम दिस 80% टू दैट 20%। आर यू रेडी फॉर दैट? इज इट मेकिंग सम सेंस? लगता है कुछ काम की बात है या बकवास? यस जरा टाइप कर दीजिए जितने लोग इंटरेस्टेड हैं। यस आई एम इंटरेस्टेड, एक्साइटेड, चाहे जो भी अपने इसको शो करना चाहते हैं चैट में कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ यू आर कनेक्टिंग विथ मी। थैंक यू अरुण जी, अंजू जी, डॉक्टर रवित जी, साधना जी, आनंद साहब, कुलवंत जी, रियली फ्रूटफुल, थैंक यू डॉक्टर दीप, एमटी साहब, यस ऑफ कोर्स सर, वंडरफुल, यस सर, थैंक यू। फेवरेट टॉपिक, अरे वाह क्या बात है, गुड। चलिए, तो सबसे पहला जो स्टेज होता है जिसमें हम इन करते हैं, स्टार्ट कैसे होता है इसका वो समझिएगा। देखिए कोई भी बच्चा आता है ना वो कोरा कागज होता है, बच्चों को इन सब चीजों की कुछ नहीं पड़ी होती है। एक छोटा बच्चा, उसको टीवी आया या गाड़ी आया या बंगला आया क्या फर्क पड़ता है। ये तो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर हम जो प्रोग्रामिंग डालते हैं उस प्रोग्रामिंग का असर होता है कि हम ऐसे हो जाते हैं। ठीक है। तो पहली जो फीलिंग आपके अंदर आती है दैट इज अबाउट पैसिमिज्म, यानी कि आप थोड़े से हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखने की शुरुआत करते हैं, एंड दैट इज जस्ट द बिगिनिंग। ये फिर आगे किस चीज में कन्वर्ट होता है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इरिटेशन। आप फिर उस फीलिंग को लेकर के थोड़ा इरिटेट होते हैं, बिकॉज अभी जो हमने सिचुएशन एक दिया था दैट वाज नॉट ए कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर यू। आप थोड़ा सा वो सुन करके समझ करके थोड़ा इरिटेट हुए थे कि अरे यार। और इरिटेशन का मेन कारण क्या था कि मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास क्यों है। दैट वाज द मेन रीजन। लेकिन आप इसको मानेंगे नहीं, अपने कॉन्शियस मन से नहीं मानेंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो ये नहीं। हकीकत है। इसलिए मैं किसी से पर्सनली नहीं पूछ रहा हूं, मैं जानता हूं कि हकीकत है, दिस इज नॉर्मल फीलिंग व्हाट कम्स इन योर माइंड। सो दैट लीड्स टू इरिटेशन, आप थोड़े से इरिटेट होते हैं। इरिटेशन के बाद से अगला जो स्टेज आता है, ये मैं डिफरेंट स्टेजेस बता रहा हूं कि कैसे ये ट्रेवल करता है। जो अगला स्टेज आता है दैट स्टेज इज कॉल्ड ब्लेम। नाउ यू स्टार्ट ब्लेमिंग। टू whom? मे बी टू योर स्पाउस। बहुत अच्छे अगर आप होंगे तो अपने आसपास के सराउंडिंग्स को आप ब्लेम करना शुरू करेंगे। उससे भी ज्यादा अच्छे होंगे तो खुद को ब्लेम करना शुरू करेंगे। उससे भी ज्यादा अच्छे होंगे तो अपनी किस्मत को ब्लेम करेंगे, हाय रे मेरी किस्मत, तुम ही लिखे थे मेरी किस्मत में, देखो उनको शर्मा जी को, हाँ उनके घर ये आ गया वो आ गया, तुमसे शादी करके तुम्हारी किस्मत फूट गई, देख लो। अब ये क्या है, दिस ऑल आर डिफरेंट स्टेजेस, दिस इज द वे ऑफ शोइंग योर एक्सप्रेशन, जिसको कि हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा ये वाइस वर्सा, बाय द वे, ये सिर्फ एक जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को, ये लोग कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है। तो ब्लेम वाला स्टेज आता है, इसमें अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग लोगों को ब्लेम करते हैं। बीट जो लोग थोड़े से जो थोड़ा सा नीचे लेवल के होंगे वो दूसरे को ब्लेम करेंगे, उसको ब्लेम करेंगे, लेकिन जो थोड़े से कॉन्शियस होते हैं ना वो अपने आप को ब्लेम करेंगे, अरे मुझ में ही ये नहीं है, मुझ में ही वो नहीं है।
अनजाने में ही सही, भले ही आप अच्छे हैं लेकिन आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं। खुद को ब्लेम करना इज नॉट ए गुड थिंग। हकीकत में रहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि सपने की दुनिया में रहिए, अपने आप को पहचानिए, अपने लिमिटेशंस को पहचानिए, अपनी गलती को पहचानिए, लेकिन याद रखिएगा, जो इंसान खुद की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता है ना, उसकी दुनिया भी रेस्पेक्ट नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। वो वाइब निकल करके आता है, वो अपने आप जो जो लोग, आप लोग ऑरा की भाषा समझते हो कि व्हाट इज ऑरा, एक इनविजिबल आपके अराउंड में एक सर्कल होता है, एक एनर्जी सर्कल होता है, और आज के टाइम में साइंटिफिकली उस एनर्जी सर्कल को कैप्चर किया जा सकता है, उसका फोटो लिया जा सकता है, आजकल ये पॉसिबल है। तो ये जो वाइब्स, जो एनर्जीज जो निकलती हैं आपके आसपास से, उस एनर्जी का जो एक एटमोसफेयर जो बनता है, जिसको शायद हम कॉमन नजरों से ना देख पाए, इसको सेंस कौन करते हैं? एनिमल्स। एनिमल्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, कुत्ता और ये सब जो जीव होते हैं ना, दे कैन सेंस दैट। और ह्यूमन बीइंग सेंस कैसे करते हैं? डायरेक्टली तो नहीं, बट इनडायरेक्टली उसका जो इफेक्ट होता है। अच्छा, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कहीं भीड़ में जा रहे हैं, किसी को देखते ही मन करता है यार इससे बात करें? एक प्लीजेंट पर्सनालिटी है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको देख के मन करता है कि यू डोंट नो हिम, यू डोंट नो हर, इट्स जस्ट लाइक यार, मन करता है थोड़ा बात करें। और इसका उल्टा ये भी हो सकता है कि कुछ वैसा चेहरा नजर आ जाए जिसको देख के एक इरिटेशन हो, घटिया आदमी, कोई ना उसने मुंह खोला, ना बातें हुई, ना कुछ भी नहीं, जस्ट बिकॉज यू हैव सीन हिम, एंड देखने के साथ ही एक फीलिंग, नहीं करना है बात इससे। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? दैट हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑरा व्हाट दैट पर्सन कैरीज विथ हिम और हर। और ये ऑरा आप जानबूझ करके नहीं बनाते हैं, ये समय के साथ साथ आपके व्यवहार, आपके विचार से बनता है। ठीक है? तो अभी हम जो स्टेज की बात कर रहे हैं, ये सारे जो स्टेजेस हैं, ये अल्टीमेटली आपके अराउंड अनकॉन्शियसली उस ऑरा को क्रिएट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो अगला जो स्टेज है हमारा ब्लेम वाला, अब दैट विल लीड टू एंगर। अब ये गुस्से में कन्वर्ट होता है। ठीक? और गुस्से को फिर आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हर किसी का अलग अलग तरीका है। कोई झगड़ा करके एक्सप्रेस करेगा, कोई सामने वाले को ब्लेम करके, गाली दे करके, शाउट करके। लेडीज के लिए सबसे आसान तरीका होता है रो करके। ठीक है? रो लिया, रो करके अपने 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 गुस्से को वहां पर एक्सप्रेस कर लिया। अच्छा, इस मामले में लेडीज अच्छी हैं कि उनके पास ये साधन है कि वो रो करके एक्सप्रेस कर लेती हैं। ये मेल जो सो कॉल्ड अपने आप को बड़ा स्ट्रांग समझते हैं कि हाँ जी मैं तो बहुत मजबूत हूं, मैं रोता नहीं हूं, यकीन मानिए हार्ट अटैक के पेशेंट सबसे ज्यादा मेल ही होते हैं। डॉक्टर हमारे बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है? क्यों होते हैं? क्योंकि ये लोग अपने आप को सो कॉल्ड स्ट्रांग बनाने के चक्कर में ना बहुत कुछ झेलते रहते हैं, बहुत कुछ झेलते रहते हैं, अपने अंदर में दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। एंड दैट इज बैड, दैट अफेक्ट्स योर ओवरऑल मेंटल वेल बीइंग। ठीक है? तो ये जो ब्लेम वाला चीज हो गया, वो कन्वर्ट हो गया एंगर में, और एंगर का अपना दिखाने का अलग अलग तरीका होगा। अब हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज हर एंगर का अपना, इट लीड्स टू समथिंग। ठीक है? कभी कभी ये इट कैन टर्न इनटू डिजास्टर, सो दैट कैन लीड टू सच नेगेटिव जोन। बट कोई बात नहीं। अब एंगर, अब ये इसके बाद का जो स्टेज आता है जो साधना जी बोल रही थी, एंड दैट इज कॉल्ड जेलसी। ठीक है? अब यहां तक के स्टेज में अगर आपका फ्रस्ट्रेशन अगर निकलने वाला हो गया और निकल गया और आप पैटर्न पर आ गए, तब तो ठीक है। अदरवाइज अब आप इन कर जा रहे हैं लॉन्ग पर्टेनिंग सर्कल के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड जेलसी। अब जेलसी जो एक ऐसा फैक्टर होता है ना, जो ऐसा नहीं कि 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए आता है, दैट स्टार्ट्स बिल्डिंग अप, और इनफैक्ट ये एक लेयर के तौर पर आपके अंदर फिर जमा होना शुरू होता है। और ये बस कुछ वैसा है जैसे कि अभी भी मैं अपना एक्वेरियम साफ कर रहा था, तो एक्वेरियम के नीचे में ना जो उसके बेड हो जो होते हैं, जो स्टोन पड़ा हुआ होता है, उसके नीचे में काफी बहुत सारा वो सब मिट्टी और मड और गंदगी जमा हो जाता है। जैसे मैंने हाथ डाल के उसको ऐसे ऐसे किया, पूरा वो एकदम से उभर आया, और उसको फिर मैंने साफ किया, उसको निकाला भी। आज संडे का रूटीन मेरा वो था, वो मैंने किया। एग्जैक्टली दैट हैपेंस ओवर हियर। ये जो आपकी फीलिंग है, दैट इज कॉल्ड जेलसी, दैट गेट्स एम्बेडेड इन ए लेयर इन योर इनर सरफेस। वहां पर एक सरफेस के तौर पर जम जाता है, और जमना धीरे धीरे लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर जमना शुरू हो जाता है। जब भी ऐसे कोई सराउंडिंग्स और सिचुएशंस बनते हैं, ये उसको ऐसे हिलाने का काम करता है। और उस टाइम में ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल इस तरीके से एकदम हिलते हुए हवा में, बिल्कुल उस पानी में, उस हवा में फैलना शुरू होंगे। एंड दैट विल वाइब्रेट द ऑल नर्व्स ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर के जो पूरे जो स्नायु तंत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, या जो नर्वस सिस्टम आपके होते हैं ना, सबको झकझोर करके रख देता है। आप जब जेलस फील करते हैं ना, तो आप जो सोचिएगा कुछ एक खास फीलिंग नहीं होती, एक स्पेसिफिक फीलिंग नहीं होती है। इट्स मिक्स ऑफ सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। किसी के बच्चा के बोला कि मम्मी पानी पीना है, तो जाओ ना जाके गिलास उठा के पी लो। पानी मैं ही तुम्हें उठा के दूंगी क्या? क्या था ये? आपको भी नहीं पता ये क्या था। इट वॉज जस्ट अ शेयर एक्सप्रेशन ऑफ योर फीलिंग्स। क्यों? क्योंकि अंदर तो कुछ और चल रहा था, गुस्सा तो किसी और बात की थी।
आपने एक्सप्रेस कहीं और किया, उसको किसी दूसरे तरीके से किया। दुनिया को मारिए गोली, इसमें सबसे अधिक अगर कोई परेशान होता है तो वो आप खुद होते हैं। यू आर डिस्टर्बिंग योर सेल्फ, यू आर डिस्टर्बिंग योर इनर सेल्फ, यू आर डिस्टर्बिंग योर सराउंडिंग्स, राइट। ये सबसे बड़ी परेशानी आती है। और ये जेलसी दैट लीड्स टू इनसिक्योरिटी। अब ये सिचुएशन अगर थोड़े लंबे समय तक बना रह गया, सो दैट विल लीड यू टू इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ, अब आपको थोड़ा सा लगने लगेगा कि क्या मैं इस सोसाइटी के लिए सुटेबल हूँ, क्या मैं इस घर के लिए सुटेबल हूँ, क्या मैं इस माहौल के लिए सुटेबल हूँ। यकीन मानिए ये हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे आप प्रोफेशन में हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप समाज में हैं। प्रोफेशन में भी लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक बिजनेस में हैं, आपके आसपास के सेम बिजनेस में बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, आपके पास नहीं आ रहा है। पहले आप जलस फील करेंगे, बुरा फील करेंगे। एक टाइम आएगा जब आप बड़े ही नेगेटिव मोड में चले जाएंगे, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं मेरे पास लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, पता नहीं मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, अगर आपके बॉस आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, दूसरे की कर रहा है, तो आप, अरे वो तो चमचई करता होगा, अरे वो तो उसका वो चाटुकारिता करता होगा, उसके पास ये है, ये है, ये है, सब कुछ आप करते होंगे। बट एंड ऑफ द डे आपको लगता होगा कि मैं वैसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे प्रेज क्यों नहीं किया जा रहा है। और ये फिर आपको अंदर ही अंदर खाना शुरू करता है। अब आप मानिए या नहीं मानिए, ये आपके दिमाग में 24/7 अब ये चलना शुरू हो जाता है। एंड फाइनली इसके बाद का जो स्टेज होता है, दैट इज कॉल्ड पावरलेसनेस, एंड दैट लीड्स टू योर फ्रस्ट्रेशन, उस डिप्रेशन। इसके बाद से जब आप पावरलेस फील करेंगे, पावरलेस जैसे कि कभी कभी ऐसा फील होता है क्या करें, लगता है कुछ एनर्जी नहीं बची है शरीर में, थका थका सा लग रहा है, क्या किया, कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही थका थका सा लग रहा है। क्या थका रहा है आपको? आपके अंदर में जो ये कोलाहल मचा हुआ है, विचारों का कोलाहल, अलग अलग के जो नेगेटिव थॉट्स जो हैं, जो आपके दिमाग में बार 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 जो उमेड़ भर रहे हैं, स्पेशली तब जब आप खाली होते हैं, संडे का दिन या कोई वैसा दिन जिस दिन आपके मन, जब आपके पास थोड़ा सोचने का समय ज्यादा होता है, तब विचारों का ये जो झंझावात जो होता है, ये बाउंडर जो आता है, ये आपको बिल्कुल निचोड़ करके रख देता है। और फिर आप उसके बाद से एकदम यू फील लाइक एनर्जीलेस, एंड दैट इज हाउ इट बिकम्स ए विशियस ट्रैप, विशियस साइकिल, जिसमें कि ये कभी ये थोड़ा सा ऊपर होगा, थोड़ा नीचे होगा, थोड़ा ऊपर होगा, थोड़ा नीचे होगा। लेकिन यकीन मानिए अगर आपने इसके ऊपर काम नहीं किया, तो ये ग्राफ ऊपर नीचे होते 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 ये नीचे की तरफ ही जाएगा, और फिर ये मेंटल प्रॉब्लम लेकर के आएगा। जिसके ऊपर पागलपन का ठप्पा लगता है, सिर्फ वही पागल नहीं होते हैं। पागलपन के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, और हम सब के अंदर वो पागलपन के स्टेज कभी ना कभी थोड़े थोड़े आते हैं। हाँ, उसमें बहुत ज्यादा मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं होती है, दैट्स एन स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेबल एंड टाइम स्पेसिफिक फेज, जो समय के साथ ठीक हो जाता है। वाई आई एम शेयरिंग दिस एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये सिचुएशन आप माने या ना माने हम सब के अंदर कभी न कभी होता है, रहता है। अब इससे बाहर कैसे निकलना है, अब मैं उसकी बात करूंगा। आधी बातें हमारे हुई हैं। पहले तो बीमारी पहचानो, पहले तो रियलाइज करो कि हाँ तुम्हारे पास ये बीमारी है। मेंटल बीमार लोग बीमार इसलिए नहीं ठीक होते हैं क्योंकि मानने को तैयार नहीं होते। किसी पागल को बोल दो तुम पागल हो, तुम पागल हो, मैं पागल हूं, तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम पागल हो, मुझे पागल बोला नहीं, तुम पागल, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू लिसन कि हाँ जी उनके अंदर कुछ परेशानी है। तो ये जो मैंने बातें बताई, मैं किसी से इंडिविजुअली नहीं पूछूंगा कि आप क्या लगता है, कैसा लगता है, आप बताइए, आप खुद से सोचिए, मुझे भी नहीं बताने की जरूरत है, अपने आप को बताइए इसमें से कितने फीलिंग्स के साथ आप एसोसिएट कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं, देन माय डियर फ्रेंड्स दिस इज हाई टाइम टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज आप में से कोई भी टीनेजर तो नहीं है, आप में से कोई भी 20-25 साल वाले तो नहीं है कि इसको हम कह सकें कि अरे ये टेम्पररी फेज है ना। अगर आप इस फेज में आ गए हैं तो आप टेम्पररी फेज से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं ये सेडिमेंटेशन जिसको बोला जाता है, लेयर दर लेयर बैठना, उस स्टेज में आप इन कर चुके हैं। करना क्या है इससे निकलने के लिए? अब इसको मैं बस, देखिए आसान तो नहीं होगा, मैं क्लियरली बता देता हूँ। 20-25-30-40-50 साल में आपने जो सेडिमेंट जमा किया है और ऐसे चुटकी बजा के खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं तरीका बताऊंगा। बोलते हैं ना, वो करेले का डोज की तरह, थोड़ा सा कड़वी घूंट की तरह पीना पड़ेगा आपको, फायदा करेगा। लेकिन थोड़ा सा मुंह ले कड़वा है फेंक दो इसको, नहीं फायदा करेगा। तो पहले आपको पीना पड़ेगा। अब जो मैं बताऊंगा थोड़ा ध्यान से, दिल से और दिमाग दोनों का इस्तेमाल कीजिएगा। सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, अंदर उतरेगा ही नहीं। तो दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करते हुए सुनिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, अगेन आते हैं वही एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी, 65 इंच वाली टीवी जो आई थी घर में। अरे पता है शर्मा जी के घर में एलईडी टीवी आ गई, क्या बात है यार, कमाल है। कितने दिन से मैं भी यही सोच रहा था कि हमारे जो टीवी है ना जो लगा हुआ है, ठीक है, अच्छी है, बट लगता है थोड़ा सा और बड़ी होनी चाहिए। अच्छा वो भी तो हमारे ही जैसे किसी प्रोफेशन में है ना, तो हाँ वैसे ही है, उसी तरह से।
अगर वो कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? हम भी तो कर सकते हैं। लेट्स गिव इट अ ट्राई। देखिए, बस एक ही टर्मिनस से निकली है, गेट दोनों का सेम ही है। अब रूट कौन सा पकड़ना है अब आपके ऊपर निर्भर करता है। पहला रूट भी यहीं से निकला था, वहां पे आप क्या कर रहे थे? शर्मा जी घर बड़ी टीवी, कैसे, कहां से इतना पैसा आ गया, कैसे कमाए? कोई गलत तरीका, 2 नंबर का कोई तरीका होगा, ऐसा कुछ होगा। मैं आपको बता दूं कि मेरी किताब है, जो लोग नए हैं वो नहीं जानते हो, पुराने लोग तो जानते होंगे। मैंने एक किताब लिखी है जस्ट इज कॉल्ड डिस्कवर द मिलेनियर विद इन। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल, ऐसा कुछ कोट शेयर किया है कि जब मैं छोटा था, अपने किसी फ्रेंड के घर गया था, और उसकी जो मतलब मम्मी यानी आंटी जो थी, वो अभी घर उनका बना था, और होता है ना कि जब आप थोड़े से वैसे ऐसे ही ईंट से घर बन गया है और प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ था, वो उसमें इन कर गए थे मिडिल क्लास। पहले, अब तो शायद वैसा सिचुएशन नहीं होता होगा, पहले लोग इस तरीके से करते थे कि भाई पैसा नहीं हो पा रहा है, सिचुएशन नहीं हो पा रहा है, तो ईंट का वो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उसी में इन कर गए, और धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा हुआ फिर उसको प्लास्टर किए, फिर उसको कंप्लीट किए, फिर वो सब कुछ करके। तो मैं उनके घर गया और उस तरीके से, तो जब अंदर गया तो वैसे ही स्ट्रक्चर में था, तो थोड़ी सी झेप गई वो। मैं पहली बार गया था और शायद उनको पर्सनली कंफर्टेबल नहीं लगा होगा, क्योंकि मेरा घर उस समय ठीक ठाक था। ये हमेशा जो मेरा फ्रेंड था मेरे घर आता था तो जिक्र करता था, फोटो में भी देखा था उन्होंने। मैं अचानक उनके घर चला गया तो वहां पे उन्होंने देखा, तो अपने झेप को छिपाने के लिए क्या कहती हैं कि अरे हम लोग 1 नंबर का पैसा कमाने वाले लोग हैं, हम लोग कुछ वैसे नहीं है कि रातों रात बिल्डिंग खड़ा कर लें, धीरे धीरे करके करना पड़ता है। बगल वाले के एग्जाम्पल दे रही हैं कि उसको देखो 6 महीने के अंदर 2 तल्ला मकान खड़ा कर लिया, कोई 2 नंबर का पैसा थोड़े ही है, कोई इसका पैसा थोड़ी है, उसका थोड़ी ही है, ऐसे करने से होता है। इसका मतलब आप सबकॉन्शियसली क्या कह रहे हैं कि जिस इंसान के पास पैसा है वो 2 नंबर वाला है, लेकिन आप तो 2 नंबर नहीं है, आप तो 1 नंबर है। इसका मतलब आपके पास कभी भी पैसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने वही मांगा है। अब कितना घंटी डुला लीजिए, कितना भी आयतें पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, उसका असर नहीं होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली आपने कहा है कि जिसके पास पैसा होता है वो गलत है। तो ये जो मिस्टर शर्मा जी के पास टीवी आ गई थी, आपको रैदर इस तरीके से देखना है कि अच्छे, अरे वाह उनके पास टीवी आ गई है, थोड़ी बहुत इधर उधर हम लोग भी कटौती कर लें, थोड़ा सा अपने आप को इस चीज में थोड़ा आगे बढ़ा लें, कुछ उस तरीके से करें तो हम भी कर सकते हैं। चलो दिवाली में तो हम नहीं कर पाएंगे, 2 महीने का टारगेट रखते हैं। दिसंबर में भी जो सेल आता है ना, उस सेल में एकदम से ले ही लेंगे हम लोग। अब आपका दिमाग देखिए किस दिशा में चल रहा है। अब आपका दिमाग, पहले जो एनर्जी आपकी जा रही थी ये सोचने में कि उनके पास कैसे आ गया, क्या निगेटिव थी, वो आपका इरिटेशन, पेसिमिज्म, ब्लेम, एंगर, जेलसी, ये जो स्टेज बढ़ रहा था, अभी आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं? अभी आपका ध्यान खुद के बारे में लग रहा है कि मैं कैसे करूं कि मैं वहां तक पहुंच पाऊं। सो द फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड होपफुलनेस। आप आशावादी होते हैं, आप आशा भरी नजरों से देखते हैं कि हाँ जी मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूँ। करेंगे वो फ्यूचर की बात है, यू नेवर नो। दशरथ मांझी जिसने पहाड़ तोड़ा था, क्या वो किसी भी एंगल से संभव काम है? वो एक ह्यूमन ब्रेन के लिए तो संभव काम नहीं है वो। अब समझिएगा, दुनिया बदलने की ताकत एक पागल इंसान ही रखता है। नॉर्मल इंसान तो बस वही रोटी बनाएंगे, दाल सब्जी खाएंगे और खुश हो जाएंगे, थोड़ा सा खुद को उसको गाली देंगे, थोड़ा खुद को गाली देंगे, अगले दिन सुबह उठेंगे वही काम करेंगे। तो दुनिया अगर बदलना चाहते हैं तो थोड़ा पागल होना जरूरी है। हर कोई दशरथ मांझी नहीं बन सकता। आई होप कि आप सबको जानते हैं दशरथ मांझी कौन है, क्या है, द माउंटेन मैन जिन्होंने पहाड़ तोड़ा था। तो खैर हर कोई दशरथ मांझी नहीं बन सकता है, लेकिन अपनी जिंदगी का दशरथ मांझी तो बन सकता है। अपनी जिंदगी में जो वो एक इनविजिबल पहाड़ जो आपने खड़ा कर रखा है, जिसको आज तक इस 30 40 50 60 की उम्र तक आप नहीं गिरा पाए हैं, उसको तो आप गिरा सकते हैं, प्रोवाइडेड नजरिया बदल दीजिए आज से। सेकंड स्टेज जो होगा आपका, होगा ये क्या कहते हैं, होपफुलनेस का, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिज्म। ये अगेन उसी का एक अगला स्टेज है। अब आप ऑप्टिमिस्ट, अब थोड़ा पॉजिटिव तरीके से, अब लिटरली आप यकीन भी करना शुरू कर लिए हैं कि हाँ ये हो सकता है। पहले जो आप कह रहे थे कि नहीं जी ये संभव ही नहीं है, पहले तो आपने सोचा कि हाँ मुझे करना है, और दूसरे स्टेज में आप कहते हैं कि हाँ जी हो सकता है। कैसे? अब कोई बात नहीं है। अच्छा, जो मेल है यहाँ पे, मैं मेल के बारे में बता दूं, जो फीमेल है थोड़ी खुश हो जाएंगी, बट ये हकीकत है। एक लॉ का, एक यूनिवर्सल लॉ है, दुनिया का लॉ है कि आप औरत को जो भी देंगे ना, वो मल्टीप्लाई करके वापस करती है आपको। ठीक है? आप उसे एक विचार दे दीजिए कि मुझे 2 महीने बाद टीवी खरीदना है। अब एक चोटी जोड़ लगा देगी, वो यहां से कटौती करेगी, वहां से कटौती करेगी, वहां से बचाएगी, अपने गुल्लक झाड़ेगी, इधर से करेगी, उधर से करेगी, कुछ भी करेगी, करके वो आपके लिए कहीं ना कहीं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली संभव है कि आपको उस मुकाम तक पहुंचा दे, आपने जो सोचा है, बशर्ते आपने उसे दिखा दिया कि क्यों चाहिए।
उसके सपनों में ऐड कर दिया, उसके जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है उसमें फीड कर दिया कि हाँ ये होना चाहिए, उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेगी। ठीक है, होता भी है। आप औरत के हाथ में कुछ पैसे देते हैं और वो धीरे धीरे सेविंग कर करके, ये जब नोटबंदी हुई थी तो अच्छो अच्छो के घर से बड़ा बड़ा राज निकला था बाहर। वो राज जो मधु को पता ही नहीं था, बाद में पता चला अच्छा इतने सारे। वो भला वो नरेंद्र मोदी का जो नोटबंदी किया, अदरवाइज तो वो तो पता नहीं वैसे पहली बार वो ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हुआ था। राइट। तो ये अच्छा, एक और अच्छी बात मैं बता दूं, थोड़ा सा लाइन चेंज हो रहा है बट फिर भी ये बताना जरूरी है। लोग कहते हैं ना कि औरत की उम्र नहीं पूछनी चाहिए और मर्द की सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है, आपने सुना होगा। कोई कारण जानते हैं ऐसा क्यों है? मैं बता देता हूं। औरत की उम्र इसलिए नहीं पूछी जाती है कि औरत कभी अपने लिए नहीं जीती है। औरत हमेशा अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी दुनिया के लिए जीती है। आप देखिए, नॉर्मल एक नॉर्मल इंडियन नारी जो है, वो अपने बस सब किसी का ख्याल करते 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 वो अब खुद अपने लास्ट में आती है। तो चूंकि उसकी उम्र में सबकी उम्र जुड़ी हुई है, तो हम किसी की उम्र के बारे में ऐसे इसलिए नहीं जानना चाहेंगे, क्योंकि उसकी उम्र से ही सबकी उम्र चल रही है। और हकीकत भी है, घर में अगर एक औरत थोड़ी सी हिल जाए तो पूरे परिवार को हिला करके रख देगी, वो हिल जाएगा मतलब। ठीक है। मर्द से उसकी सैलरी क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि मर्द कभी अपने लिए नहीं कमाता है। मर्द जो भी कमाता है वो पूरे अपने परिवार को चले, वो तो गधा है, गधे की तरह बस मेहनत कर रहा होता है। क्यों? कोल्हू के बैल की तरह उसको अपना परिवार खींचना है, परिवार चलाना है। तो इसलिए मर्द की सैलरी नहीं पूछते हैं और औरत की उम्र नहीं पूछते हैं। तो इस औरत को जिसने आपने एक थॉट दिया था, वो आपको हेल्प करेगी वहां तक पहुंचाने के लिए। तो औरत को अगर आप थॉट देंगे तो वो थॉट को बड़ा कर लेगी, कुछ पैसे देंगे तो उसको नोट में, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देगी। थोड़ा सा स्ट्रांग लेवल की बात कह रहा हूँ बट ये सच है, इसलिए बताना जरूरी है। आप उसको एक स्पर्म देते हैं और वो उसको बेबी के रूप में कन्वर्ट कर देती है। आप उसको एक छोटा सा टेंशन दे दीजिए, आगे क्या होगा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो टेंशन का वो बम का बन करके विस्फोट करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशली मेल कम्युनिटी, सो उसको आप जो भी दें सोच समझ करके दें, क्योंकि हर चीज को इनलार्ज करने की कैपेसिटी उसके अंदर है। चलिए, जोक्स अपार्ट में थोड़ा सा मजाक के फॉर्म में बोल दिया, लेकिन आप अगर आप मेल हैं तो फीमेल को, और फीमेल हैं तो आप मेल को भी अपनी ये थॉट के साथ शेयर कीजिए इन अ पॉजिटिव वे। और यहाँ पर आप इंथुजियाज्म, अब पैशन, सॉरी, जब आपने उसको ऑप्टिमिज्म दे दिया, आशा दे दिया कि ये संभव है, फिर वो बिलीफ में कन्वर्ट होता है कि जब दोनों सोच लिया हाँ अब ये संभव, अब हम कर सकते हैं। अब उस बिलीफ के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, देन दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंथुजियाज्म। अरे अब तो हम कर लेंगे, अब आंखों में वो चमक नजर आने लगती है। यस, दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, अब ये किया जा सकता है। अब धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप जिसके जितने क्लोज जाने लगते हैं, धीरे धीरे वो कन्वर्ट होने लगता है। और ये एंथुजियाज्म फिर कन्वर्ट हो जाता है पैशन के अंदर। अब आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए अब आपको बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट अब आपके साथ होते रहता है। बाय डिफॉल्ट अब वो एक्शन मोड में आ चुका है, अब आप उसको कर लेंगे। और ये एंथुजियाज्म में जो है ये पैशन में कन्वर्ट होता है। और फाइनली इट लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ योर गोल, और रेदर यू कैन से कि अल्टीमेटली आप स्टेज में आ जाते हैं कि यू कैन से कि अप्रिसिएशन, नाउ यू आर इन सिचुएशन टू अप्रिशिएट द थिंग्स। अब आप अप्रिशिएट करेंगे कि यस, अब आप इस स्टेज में ना, अब चाहे मिस्टर वर्मा हो, मिस्टर शर्मा हो, चाहे जो कोई भी हो, अब आप बुरा नहीं फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आप भी ऑलमोस्ट उसके करीब पहुंच चुके हैं। आप भी उसको अप्रिशिएट करेंगे, वाओ चलो उसके पास आ रहा है या आएगा। ठीक है। और फाइनली इसी तरीके से होते हुए ये जाता है लव के अंदर, अप्रिशिएशन दैट टर्म्स टू लव। एंड इसका अल्टीमेट जो स्टेज है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। सो फाइनली जब आप इस लेवल तक आ जाते हैं, फिर आप दिल से ग्रेटिट्यूड कहते हैं। आपने जितना भी मेरा सेशन अटेंड किया होगा, हर हर सेशन मेरे साथ ग्रेटिट्यूड सेशन होता है, अगर आपने नोटिस किया हो। मैं बोलता हूँ कि आइए आज सेशन की शुरुआत एक छोटे से ग्रेटिट्यूड प्रेयर के साथ करते हैं, जिसमें मैं थैंक यू बोलता हूँ हर एक सजीव और निर्जीव चीज को भी। आपके इंटरनेट को जो आपको आज कनेक्ट करके रखा है, आपके मोबाइल को, आपके टाइम को, आपके घर वालों को जिसने आपको अलाउ किया अभी यहाँ बैठने के लिए, इस सिचुएशन को जिसके कारण से आज आप यहाँ पर हैं। देखिए, इनविटेशन तो इतने सारे लोगों को गया था, कितने लोग आए हुए हैं, गिने चुने लोग आए हुए हैं। लोगों के पास उनका दूसरा काम जरूरी है और हो सकता है, लेकिन आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, सब कुछ किए हुए हैं, तो इसके साथ जो आपके अंदर ये ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग आती है, दोस्तों, अभी आपने जो सफर तय किया, दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री टर्न। पहले जो आप बस स्टैंड से निकल करके लेफ्ट में चले गए थे, इस बार आप बस स्टैंड से निकल करके राइट डायरेक्शन में आए हैं, और दोनों दिशा बिल्कुल ही विपरीत है एक दूसरे के। एक जहां पर आपको दोजख में लेके जाता है, एक जहां पर आपको खाई में लेकर के जाता है, दूसरा आपको एक दूसरी ही दुनिया में लेकर के जाता है, जिसमें आपके पास खुशी, समृद्धि, आशा और वो सब कुछ होता है जो आप देखना चाहते हैं। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली, थैंक यू आनंद जी, थैंक्स अ लॉट। सो दैट इज हाउ एग्जैक्टली
You can change and convert yourself from that one person who is always cribbing, always complaining, always saying something negative about self or about the society, to the person who is always optimistic, who wants to get something, who wants to have something in his life. और यकीन मानिए, जैसा आपका विचार होगा ना, ऊपर वाला, यूनिवर्स, कायनात, जो नाम देना है दे दीजिए, वो फिर उसी दिशा से आपको वैसे हेल्प करने की शुरुआत कर देता है। आप कहते हैं मैं इतना कुछ करता हूं, मुझे रिजल्ट ही नहीं मिलता है। रुकिएगा थोड़ा, सोचिएगा, अंदर झांक कर देखिएगा। बाहर झांकने से काम नहीं चलेगा, बाहर झांकने का समय खत्म हो चुका है अब। लुक विद इन योर सेल्फ एंड फाइंड आउट, टेक ए पॉज एंड फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग रॉन्ग। यकीन मानिए, आपसे बड़ा जज आपका कोई और नहीं हो सकता है। दिक्कत ये है कि आपने सुना होगा ना कि हम अपने केस में वकील बन जाते हैं और दूसरे के केस में जज बन जाते हैं। अपनी वकालत, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी वकालत कर लेंगे बढ़िया से। तो अपने केस में वकील नहीं बना, अपने केस में जज बनिए, खुद का जज बनिए और अंदर झांक के देखिएगा कितने सही कितने गलत। ठीक है, यकीन मानिए, अगर इस रास्ते पे चलने की शुरुआत आपने कर दी तो फिर डेफिनेटली आपको इसका फायदा होगा। ठीक है, आइए सेशन को हम क्लोज करते हैं एक छोटे से अगेन मेडिटेशन के साथ। आप जहां कहीं बैठे हैं आराम से बैठ जाइए, थोड़ा अपने आप को स्टेबल कर लीजिए और रिलैक्स होते हुए, कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। हाँ, पानी पी लीजिए, अगर पानी उन्हें पीना है तो पी लीजिए थोड़ा सा। म्यूजिक की आवाज आ रही है? म्यूजिक सुन पा रहे हैं? चलो ठीक। सेटल डाउन प्लीज, आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए, हाथ नमस्कार की मुद्रा में, और एक लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे सांस को छोड़िए। दूसरी लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़िए। तीसरी लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़िए। मन ही मन मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा जो मैं बोलूं। दोस्तों, आज की तारीख यानी 5 नवंबर 2023, संडे का दिन, सुबह के करीब 11:30-12 बज रहे हैं। आइए आज सब हम कोई मिलकर के एक छोटी सी प्रॉमिस खुद के साथ करते हैं। ये प्रॉमिस होगा अपने अंदर अपनी अच्छाइयों को देखना, अपने अंदर की अपनी बुराइयों को देखना और खुद से खुद का साक्षात्कार करना। आइए आज रात जब हम सोने जाएं तो प्रॉमिस करें कि आज हम कुछ समय खुद के साथ बिताएंगे और खुद को समझने की कोशिश करेंगे। मन में जितने भी ऐसे कोई नेगेटिव भाव आए, आप उसको भी याद रखेंगे, जो भी पॉजिटिव भाव आए उसको भी याद रखेंगे। इसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करेंगे और सारे नेगेटिव को आपको पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करनी है। सारे नेगेटिव सेंटेंसेस को आप पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हुए उसमें से पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश करेंगे। आइए आज प्रॉमिस करें खुद से कि आज के बाद से आप एक बदले हुए इंसान होंगे, जिसके मन से ये सारी फीलिंग्स धीरे धीरे करते करते निकल जाएगी। एक आशा, एक उम्मीद की किरण। आज से आप कुछ भी नहीं बोलेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, रदर आप ये बोलेंगे कि मुझे ये मिल रहा है। कुछ दिनों बाद आप ये बोलना शुरू करेंगे कि मुझे ये मिल गया है, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। भले ही मिला हो या ना मिला हो, बट जिस समय आप इस फीलिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, हाँ जी, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे, सबके साथ, पूरी दुनिया की भलाई के साथ खुद की भलाई सोचेंगे तो आपकी भी भलाई होगी। अगर सिर्फ खुद की भलाई सोचेंगे तो कभी नहीं होगी। तो अपने साथ साथ पहले दुनिया की भलाई देखें, साथ में आपकी भलाई होगी। एक पॉजिटिव मन के साथ, खुले दिल के साथ, हर उस प्रोग्रेस में, हर कोई भी अगर अच्छा कर रहा है तो खुले दिल से आप उसको धन्यवाद दीजिए, खुले दिल से उसे स्वीकार कीजिए और सच्चे मन से आप उसके लिए खुश होइए। यकीन मानिए, यूनिवर्स भी आपके लाइफ में वो खुशी का पल देगा। आप बाहर से खुश हैं, अंदर से जेलस फील कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। आज से प्रॉमिस कीजिए कि कभी अगर ऐसी फीलिंग आ भी जाए तो तुरंत आप उसको कैंसिल 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 कहते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने मन में ये खुशी के विचार, चाहे जो भी हो, उसे लाने की कोशिश करेंगे। आइए इस विचार की शुरुआत हम अभी से करते हैं। बंद आंखों से एक लंबी गहरी सांस के साथ हाल फिलहाल में कोई भी एक वैसी चीज जो आपके पास आ जाए तो आपको खुशी मिले, बस उसके बारे में सोचें। छोटी मोटी चीज होनी चाहिए जिसको प्राप्त करना बहुत आसान है।
बस सोचिए उसके बारे में। दिवाली आ रही है, कुछ आपने सोच रखा हो, कुछ प्लान कर रखा हो खुद के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, बस वो छोटी सी चीज सोचिए और महसूस कीजिए कि आपने उसे ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है। बंद आंखों से उसे देखने की कोशिश कीजिए, उस फीलिंग को महसूस कीजिए कि आप उसको, चाहे अगर छूने की चीज है तो छू करके, स्पर्श करके, देखने की चीज है तो देख करके, या बस उसके होने की इस फीलिंग को महसूस कीजिए और उस खुशी को महसूस कीजिए। आप अपने आसपास के चाहने वालों के साथ शेयर कर रहे हैं, उस खुशी को शेयर कर रहे हैं, उस मौके को शेयर कर रहे हैं, एज इफ दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। बस थोड़ी देर इसी फीलिंग के साथ देखते देखते खुश होइए। जस्ट फील द हैप्पीनेस ऑन योर फेस। अभी आपका चेहरा बिल्कुल ग्लो हो गया है, चेहरा बिल्कुल हल्का हो गया है, सारे तनाव दूर हो गए हैं और एक स्पेशल हार्मोन रिलीज हो रहा है जो आपको बड़ा ही रिलैक्स और शांत कर रहा है। बस इस फीलिंग को एंजॉय कीजिए एंड रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। जस्ट फील इट। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए को गर्म कीजिए और अपनी आंखों पे लगाते हुए, चेहरे पे लगाते हुए इस फीलिंग को आत्मसात कीजिए जो भी अभी आपने देखा है, महसूस किया है। एक बार थैंक यू बोल दीजिए, थैंक यू गॉड फॉर दिस लवली फीलिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप धीरे धीरे आंखों को खोल सकते हैं। कम बैक, कम बैक। नाउ टेल मी हाउ इज द फीलिंग। और आज का जो सेशन है, करीब करीब 50 मिनट का सेशन, गूगली न्यूमरोलॉजी से कहीं कुछ भी नहीं लेना देना, सोच से बिल्कुल परे। क्या कहना चाहेंगे? हैंड रेज कीजिए जो कहना चाहें। वर्चुअल वाला हैंड रेज कर कीजिए ताकि मैं आपको मौका दूं बोलने का। एनीवन वुड लाइक टू से एनीथिंग? चलिए, साधना जी लगता है सर्च नहीं कर पा रही हैं तो मैं उनको Yes. डायरेक्टली कर देता हूँ। ठीक है जी, साधना जी बताइए। सर मुझे लगता है कि ये चीजें सबसे ज्यादा कनेक्टेड है हर चीज से। सबसे पहले यही चीजें जरूरी हैं और शायद उसके बाद हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही। एटीट्यूड ही नहीं चेंज होगा तो हम अचीव कैसे करेंगे कुछ भी। राइट। एटीट्यूड चेंज होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही, थैंक यू साधना जी। और यही मकसद था कि अपना नंबर तो बदल लेंगे, वो अपना प्रभाव दिखा तो देगा, लेकिन कब? जब आप उसको स्वीकार करने के कंडीशन में होंगे तब। आप टीवी तो खरीद लेंगे, लेकिन आपका दरवाजा तो इतना बड़ा हो कि उसमें वो 85 और 65 इंच का टीवी इन कर पाए। दरवाजा ही छोटा हो फिर तो बाहर ही आके खड़ा रह जाएगा। मैं सांकेतिक भाषा में बात कर रहा हूँ, समझिएगा। आप उतनी बड़ी टीवी ले तो आए, लेकिन क्या आपने उतना बड़ा दरवाजा रखा कि उसमें इन कर पाएगा वो? पहले दरवाजे को बड़ा कीजिए। जी, कुछ कह रही हैं आप साधना जी? सर मुझे बहुत हंसी आई जब आपने ये एग्जांपल लिया। एक्चुअली अभी 3-4 डेज पहले मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं यार टीवी चेंज करना है। रियल लाइफ तो एग्जांपल है, मैं जानता हूँ ना, ये रियल लाइफ एग्जांपल तो है, इसलिए मैंने मैंने किया। कहा नहीं हमारे जो बना हुआ है सेटअप उसमें वो कैबिनेट फिट नहीं नहीं आएगा। आएगा, ये हमारा हाँ। सेटिंग हुई हुई है, तो दैट्स हाँ। व्हाई आई स्माइल। मैंने कहा शायद आने ही वाला है टीवी अब। एग्जैक्टली। थैंक यू साधना जी। जी, अरुण साहब ने सेकंड हैंड रेज किया था, बताइए अरुण साहब। सर सर अगर ये जो आपने बताया, ये तो आपने इस तरफ का बताया जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वाला है, हम्म। जेलसी वगैरह ये सब है। हम्म। ऑन द अदर हैंड जिनके घर हम्म। में आया हो, वो तो ये फील करेंगे कि ही इज सुपीरियर देन अदर्स, तो उनके अंदर में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। अच्छा अरुण जी, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। आप कौन हैं, अदर साइड वाले या इस साइड वाले? नहीं, मैं तो इन जनरल, मैं तो अपना तो देखूंगा, मैं तो इस साइड वाले हूँ। हाँ एग्जैक्टली, बस 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 रुक जाइए, मैं उतना ही सुनना था। अब मेरा ये कहना है, वो क्या सोचेंगे ये सोचने का काम उन पर छोड़ दीजिए ना। आप क्यों सोच रहे हैं कि वो क्या सोचेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए कैसे होता है। देखिए, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, बिकॉज अभी आप यहां पर हैं तो आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनके अंदर इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा? नॉट नेसेसरी। जैसे एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक नेगेटिव फेनोमेना है, वैसे ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है।
उनको देखने का नजरिया उस समय उनको अपने हिसाब से बदलना पड़ेगा। अगर आप उस कैटेगरी में होते हो तो मैं उस हिसाब से आपको आंसर देता है, क्योंकि अभी आप अदर साइड इस वाले साइड में है। तो अभी आप देखिए, यही दिक्कत होती है कि हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की शुरुआत करते हैं कि वो क्या सोचेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसको भूल जाइए, उसको जो करना है करने दीजिए। आप वो कीजिए जो आपको सही लगता है। यकीन मानिए, हर कोई बस अपना अपना ख्याल कर लिया ना, अपने आप को ठीक कर लिया, दुनिया ऐसे ही खूबसूरत हो जाएगी। ठीक है, मुझे पता है इसको हजम करना थोड़ा उतना आसान नहीं है, बट फिर भी जस्ट गिव इट अ ट्राई। जी सोमा जी बोलिए। Yes, sir. I want to say you are not only teaching. Sorry, you are not only teaching us numerology. You are also teaching us, मतलब our thought process and how to lead our life. जैसे राइट। होता है ना positive thinking, our thought process, positive thought process. So हम्म this is very important. जो मतलब ये अगर हमारा change हो रहा है, जैसे वो मैम भी बोले, अगर ये हमारा change होता है, then we are achieving many things in our life. राइट। एंड एक्चुअली थैंक यू सर, मतलब आप मतलब हमें न्यूमरोलॉजी के साथ ये तो बोनस पे बोनस दिए जा रहे हैं। मतलब यू आर मेकिंग अस स्पीचलेस, मतलब बोलने का कुछ रखते ही नहीं है, हम लोग क्या बोले। मतलब व्हेन वी आर अटेंडिंग योर क्लास ना, मतलब इतना कुछ सीख रहे हैं। देखिए क्या मैं बोले? यही कहना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स मेरा प्रोफेशन है और प्रोफेशनली मैं उसके लिए चार्ज करता हूं और वो अपना चलेगा। लेकिन इतना आप भी समझ गए होंगे कि आई एम डूइंग समथिंग बियॉन्ड माय प्रोफेशन, क्योंकि मुझे यस लगता है कि यस नहीं, ये यस। समाज के लिए जो करना चाहिए मैं वो भी करूं साथ में। हाँ सर। और बाकी तो है, पता है, मतलब मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि व्हेन यू स्टार्ट हेल्पिंग द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द वर्ल्ड हेल्प्स यू अगेन एंडलेसली। ठीक है, तो आप जब सेल्फलेसली, जब दुनिया को जब हेल्प करने की शुरुआत करते हैं ना, फिर ऊपर वाला कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देता है और आपकी गाड़ी ऐसे ही चलनी शुरू हो जाती है। पहले आप दीजिए, लेने के लिए तो फिर अपने आप पीछे से चीजें आएंगी। दैट इज हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। ठीक है, और ये हर लाइफ में है, हर सिचुएशन में है। चाहे आप रिश्ते की बात कह लें, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे स्टाफ और एम्प्लॉय और बॉस का रिश्ता हो, चाहे किसी भी रिश्ता में, पहले दीजिए फिर डिमांड कीजिए। दिक्कत ये, हम भगवान के पास जाते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। अरे यार, कर्जा खा रखा है क्या उसने आपका जो आपको सब कुछ दे दे? सर वन मोर थिंग कैन आई से? यस प्लीज। सर एज उस दिन क्लास में सीखा ना, जैसे व्हाइट इज बैड फॉर मी, हाँ। I started changing. I started wearing colors because हम्म। मेरे लाइफ से कलर्स को हटा दिया था। हाँ। My life was colorless. मतलब मैंने व्हाइट को चूज किया था since हम्म मतलब लॉन्ग टाइम बैक। तो हम्म। my personal life and my surrounding everything was white. यस। So now I started wearing colors. गुड, प्लीज डू दैट। आप देखिएगा, इससे आपके मन पे भी असर पड़ेगा, आपके थॉट प्रोसेस पे असर पड़ेगा, बहुत कुछ असर पड़ेगा। चलिए, गॉड ब्लेस यू। बाकी लोग की बातें सुन लेते हैं। जी बाबू एमटी साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी अनम्यूट कर पा रहे हैं आप, बाबू एमटी? आपका हैंड रेज है, बाबू एमटी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, लगता है शायद नहीं। हाँ, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अनम्यूट आप बोलिए। आप बोलिए, नहीं नहीं आप बोलिए, मैंने अनम्यूट कर दिया, आप बोलिए। आप बोलिए, अब मैं आपको सुन पाऊंगा, आप बोलिए। अच्छा, शायद वो लगता है मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं। नंदलाल साहब बताइए। हाँ जी सर, एक मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट है। जी ये बोलिए। लास्ट में आपने जो ये मेडिटेशन किया, हम्म लास्ट वाला, अभी आंखें हम्म बंद करो ये करो, हम्म। तो इतनी छोटी सी क्लिप आप मुझे दे सकते हो? तो मैं डेली करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी है, तो मैं मेरे मोबाइल में सेव कर दूँ और डेली उसी तरह करूँ, क्योंकि मेरी नाइट में 3 बजे के बाद मेरी नींद चली जाती है। 11-12 बजे मैं सोता हूँ, 1-2 घंटे सिर्फ सो सकता हूँ। अच्छा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेडिटेशन उस वक्त करूँ तो हम्म। मेरा सब कुछ अच्छा होने लगेगा। चलिए ठीक है, तो मैं ये दे दूंगा, मेरी हालांकि रिक्वेस्ट है। ठीक है मैं दे दूंगा। मैं जनरली वैसा नहीं करता हूँ, बट कोशिश करूंगा। मैं जनरली मैं एडिटिंग वगैरह उतना नहीं जानता हूँ, बट फिर आई डू इट फॉर यू, नो इश्यूज। थैंक यू। अच्छा ओके लगा सर, आपको? थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मेरी आंख से आंसू निकलने लगे, इतने जी मजा आ गया कि शायद समझ गया। मेरे में कोई बदलाव आ जाएगा ये सुन के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गॉड सर। ब्लेस यू। ओके, चलिए बाबू एमटी, आप कुछ कहना चाहेंगे? लगता है आप शायद अभी एक बार ट्राई कर लीजिए। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, अभी आवाज आ गई आपको, जी बताइए। सॉरी, कॉल आ रहा था ना, इस वजह से बात अच्छा नहीं कर पाया, अच्छा है ना। अच्छा अच्छा, जी। सेक्शन स्टार्ट होने के बाद मेरे को एक
ख्याल आया कि आज आप मेडिटेशन नहीं कराओगे क्या, लेकिन वो हो गया था। ठीक है ना। दूसरा मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है मेरे अंदर जो आया है, जी। आपकी हमेशा जो जो टाइमिंग है ना, ये तो 8:31 है या 11:11 है, तो ये एक में क्या खासियत है? कोई इसकी कोई राज हम लोगों को बता सकते हैं तो बताइए। चलिए। नहीं भी बताएगा तो कोर्स पूरा होने पे मैं गश्त कर ही लूंगा। हाँ, यस, यही मेरा आंसर है। यही मेरा आंसर है कि आप अभी तो नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस न्यूमरोलॉजी का हिस्सा है। एडवांस जी। न्यूमरोलॉजी में ना सारे नंबर्स का अपना कुछ स्पेशल मतलब होता है। वो जब उसमें एडवांस न्यूमरोलॉजी में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इसका, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब न्यूमरोलॉजिस्ट है तो कुछ तो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड चक्कर तो होगा ही। जी हाँ, सही कहा आपने। दूसरा, आपने आज का जो सेक्शन जो किया है, जी। इससे हटकर जो है वो फंडास्टिक था सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जो किया था, राइट। है ना। जी। जो आपने जो ईगो वाला सब बोला, मुझे तो ये समझ में आ रहा है, अगले इंसान हम्म। अगर हम लोग मेरे को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो मेरा सोचने की तरीका है। अगर वो राइट, मैं उसके बारे में बुरा सोचोगे तभी तो मेरे को बुरा लगता है। वो राइट, मैं राइट। अपनी सोच खुद ही क्लियर करे तो मेरे को अच्छा लगेगा, राइट, है ना। बिल्कुल सही। डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंडेम, डोंट कंप्लेन, है ना। अगर मान बिल्कुल। लो मेरे इर्द गिर्द अगर एक गाड़ी चले गई, 1 करोड़ का गाड़ी चले गया, तो मेरा एक बचपन से आदत था कि मैं उस मालिक को ग्रेटिट्यूड हमेशा देता है हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, है गुड। ना। ये मेरे लाइफ में अब हकीकत में हुआ है। जिस कंपनी में काम करता था उसकी मालिक लोग आता था तो हम सोचता था कि ये कितने भगवान इनको इतने और ज्यादा दे दे कि हम हाँ, जैसे लोगों को वो ऐसे परफेक्ट, परफेक्ट, दे दिया जाता है। लेकिन परफेक्ट। सर उसकी इफेक्ट है ना, मेरी लाइफ में हो गया। मेरा भी खुद की 3 मंजिल वाला फैक्ट्री हो चुका, आई नो, बहुत, बताया था आपने जी। है ना। ये सिस्टम मेरा में पहले ही से ही था। अगर कोई भी बिल्कुल। आदमी को कुछ तरक्की हो गया हम्म। अपनी सर्किल में या पड़ोस में, जरूर मैं उसकी ग्रेटिट्यूड ही देता है कि। बिल्कुल सही। थैंक तो यू। ये मेरे में एक थोड़ा सा चेंजेस है इसके से। बट आपके आज का जो क्लास है बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे हिसाब से आपको इसको हम लोगों को लेके कंटिन्यू करना चाहिए। और देखिए, है हमेशा ना? तो ये खैर नहीं चल सकता है, बट फिर भी देखते हैं, जितना चलेगा करेंगे हम लोग इसको। ठीक। थैंक यू, थैंक्स अ थैंक यू लॉट। सर, थैंक जी। यू। म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। ठीक है, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर रवित साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो खुद भी जानकार हैं इन सब चीज़ों के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे आज के सेशन के लिए? आपने ये जो बातें बताई ना, ये पूरी तरह से मन मस्तिष्क को तो छूती है, मन को भी छू रही है। और इससे अंदर अंतर्गत एक जो परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे क्यों ना हो, अभी ये शुरुआत है। तो ये जो परिवर्तन है, ये निश्चित तौर पर एक आशादायक परिवर्तन है। और राइट। इससे यकीनन आगे की जो राह है ये प्रकाशित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं सर। ग्रेट, थैंक यू। मूलतः जीवन ही हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवित साहब आपके इस विचार के लिए। सुभाष जी का कैमरा ऑन था, अभी भी बंद हो गया है। सुभाष जी, अभी हैं आप यहाँ पे? सुभाष जी, आप हैं? हाँ यस यस। जी, आप बताइए कैसा लगा ये? ये सेशन काफी अच्छा लगा और ये सब चीजें मैं मतलब ऑलमोस्ट 4-5 साल से तो फील करने लगा हूँ कि हाँ मतलब ऑरा को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और उसके लिए सबसे पहले जो है आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल सही। आपके अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसे फ्लाइट में बोलते हैं ना, सबसे पहले जो है अपना ऑक्सीजन आप, मास्क लगाएं। राइट। तो हर आदमी अपने आप को ठीक कर ले तो चीजें जो है अपने आप बदल जाएगी। बिल्कुल सही। तो ये काफी काफी अच्छा सेशन मुझे मतलब काफी अच्छा लगा और मैं को रिलेट भी कर पा रहा था। और चलिए। मैंने आपकी बुक मंगवाई है, अनफॉर्चुनेटली मुझे पढ़ने का अभी तक मौका नहीं मिला है। अरे वाह, क्या बात है, ग्रेट, थैंक यू। पढ़िएगा, उसमें मतलब रियल लाइफ में आप एक मिडिल क्लास कैसे उसे बाहर निकल सकता है। इस जो फाइनेंशियल ट्रैप है ना, जो लोग बोलते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास की सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, वो हमेशा अपने आप को एक दबा हुआ महसूस करता है पैसे के इस जंजाल में। इच्छाएं बहुत सारी हैं। अच्छा, दिक्कत ये है कि मिडिल क्लास को मेंटेन बहुत करना पड़ता है, स्टेटस, समाज। अब देखिए, अब गुप्ता मैडम को टीवी इसलिए खरीदना पड़ रहा है क्योंकि बगल वाले के घर में टीवी आ गई है। अब इनका कैबिनेट तो ठीक नहीं, है, पहले सही के जो हिसाब से सही है, मिडिल तो ये क्लास, दिक्कत है।
यस, पहले मिडिल क्लास मेंटलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जो हाँ, है वहां से बाहर निकल पाएंगे। दैट इज ऑल अबाउट दैट बुक। उस किताब में वही मिडिल क्लास मेंटालिटी से कैसे बाहर निकले वही बात उसमें बताई गई है, जरूर पढ़िएगा। थैंक यू फिर रहेंगे सुभाष कि साहब। हम ऐसे हाँ ही है, हाँ, बोलिए बोलिए। तो फिर तो जो है कुछ होने वाला नहीं है। राइट, बिल्कुल। थैंक यू सुभाष जी। अब आप लोग जो भी हैं, अब मैं बताता हूँ इसके पीछे का मकसद क्या था। क्योंकि लोग अपना नंबर डिजाइन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं ना एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।